प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 से हिंदी फर्स्ट से पाठ 3 हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां किस प्रकार से इस पाठ का वर्णन नागार्जुन जी ने किया है, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो देखो बच्चों, इसमें नागार्जुन जी कह रहे हैं कि जो हमारी ये नदियाँ हैं, जो हिमालय की बेटियाँ, उनको नाम दिया गया है, तो वो ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे किसी गंभीर, शांत और अपने आप में जैसे खोई हुई लगती हैं, जैसे अपने आप में ही चल रही हैं, किसी से उन्हें कोई भी मतलब नहीं है। संभ्रांत यानी शिष्ट, कुलीन, भावभंगी यानी विभिन्न रूप में प्रतीत होना। तो इस प्रकार से वह ऐसे उनमें डुबकियां लगाकर आनंद आ रहा है कि मानो सारे जैसे अपनी माँ की गोदी में, मौसी की गोदी में छोटा बच्चा खेलता है, उसी प्रकार से नागार्जुन जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी इन धाराओं में प्रवाहित होकर डुबकियां लगा रहे हों। और जब नदियों को देख के उनका स्वरूप ऐसा लगता है, और हिमालय के कंधे पर जो वो चढ़ा करते हैं, उनका मानना है कि जिस प्रकार से हिमालय के कंधे पर ऊपर चढ़कर ऐसी दुबली पतली गंगाएं नीचे को निकलती हैं, तो मैदानों में जाकर किस प्रकार से बहुत तेज तीव्र धारा में निकलती हैं और खिलखिलाकर उनका हंसना ऐसा लगता है कि वो बहुत खुशी से इधर उधर जाती हैं। उनको कौतूहल यानी उनकी जिज्ञासा और भी विस्मय यानी आश्चर्यचकित उन्हें करती है, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर उन्हें होता है। कहाँ है ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इस प्रकार से नागार्जुन जी इनकी जो नदियों के चलना, उछलना, कूदना, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी छोटी छोटी बेटियां बुढ़े हिमालय की गोद में खेल रही हों। इतना बेचैन उनको कर रखा है कि उन्हें लगता है कि उनका विराट प्रेम यानी उनका इतना प्रेम उनके हृदय में कुछ उनके लिए कम ही है। लेकिन वो जाते जाते उनकी प्यास इस प्रकार से मिटा देते हैं जैसे बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियों में छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ
उनकी उपत्यकाओं में बीच बीच से निकलकर लीला निकेतन यानी खेलते कूदते खेल जा रही हूँ, और पेड़ों के बीच से निकलकर जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें, जो उनकी जीवन की जो बीत गई हैं बातें, उनको याद करने का मौका मिल जाता है। सिंध और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी कि नागार्जुन जी कह रहे हैं कि सिंध और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल आदि ये सभी जितनी नदियां हैं वो हिमालय की छोटी बड़ी बेटियों की आंखों के सामने ऐसी नाचने लगती हैं जैसे वास्तव में सिंध और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ भी नहीं हों। तो दयालु हिमालय के पिघले हुए जैसे जो हिमालय पर्वत है वो ऐसे लग रहे हैं कि उनकी जो शीतल दिल है उसमें एक एक बूंद इकट्ठा होकर अपने महानदों के रूप में जाकर समुद्र में मिलकर उनको एक अलग से आनंदित प्रभावित कर रहा है। और कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका मिला। तो बच्चों इसके आगे आपके लिए होमवर्क भी है कि प्रश्न नंबर 1 है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंध और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंध और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं इनकी कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। धन्यवाद।